अब एक और प्रश्न हम देखते हैं कि एक व्यापारी ने 1 क्विंटल गेहूं को 700 रुपये में खरीदा। 1 क्विंटल मतलब 100 किलो को खरीदा या क्रय किया 700 रुपये में। अब उस जो खरीदा था गेहूं वो पानी में भीग गया। भीगने के कारण क्या हुआ कि वो 6 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचना पड़ा। 6 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचना पड़ा। ज्ञात कीजिए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। अर्थात 700 में 1 क्विंटल खरीदा था, मतलब 100 किलो खरीदा था और 6 रुपया किलो के हिसाब से बेचा। तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि खरीदा था तो 100 रुपये पर बेचा था कितने में। 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा, जबकि टोटल गेहूं था 100 किलो। तो 100 गुणित 6 बराबर हो जाएगा 600। अर्थात हमको क्रय मूल्य पता चल गया और ये विक्रय मूल्य भी पता चल गया। ये हो गया क्रय मूल्य 700, विक्रय मूल्य 600। स्पष्ट है कि क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। इससे हमको पता चलता है कि उसको हानि होगा। अब हानि बराबर हम जानते हैं क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर क्रय है 700 और विक्रय है 600, बराबर आ जाएगा 700 में 600 को घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। अर्थात हानि 100 रुपये का हुआ। अब हमको ये बोला जा रहा है कि प्रतिशत कितना हुआ, कितना प्रतिशत उसको हानि हुआ। तो हम जानते हैं कि हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि जिस प्रकार से लाभ प्रतिशत निकालना था तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 था, उसी प्रकार से इसमें हानि निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100 होगा। तो हानि उसको हुआ है 100 रुपये का, क्रय मूल्य था 700 रुपये का, गुणित 100। 0 0 0 0 कट गया, 7 बच गया। अब 7 में 100 से भाग दे देते हैं हम। 7 एकम 7, 3 बच गया, 0 के उतार देंगे। 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बच गया, कटमट 2 शेष बच गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7। ये हो गया उत्तर। अर्थात उसको 14 सही 2/7 प्रतिशत का हानि हुआ। और हानि का पूरा अमाउंट बोलेंगे, मूल्य बोलेंगे तो 100 रुपये हुआ और प्रतिशत के रूप में वो 14 सही 2/7 प्रतिशत हुआ। इस प्रकार निकालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक मैकेनिक ने एक मोटरसाइकिल 5000 में खरीदा। क्रय मूल्य हो गया 5000। अब मोटरसाइकिल को सुधारने और रंगाई में खर्चा आया, व्यय हुआ उसको एक्स्ट्रा 1000 का। मोटरसाइकिल को यदि वह उसे 7000 में बेच दिया, अर्थात विक्रय निकल गया 7000, तो हमसे प्रश्न पूछा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो लाभ या हानि निकालने के पहले सबसे पहले हम क्रय या विक्रय टोटल कितना हुआ उसको जान लेते हैं। तो ये क्रय मूल्य 5000 में लिया था उसने और अलग से खर्चा किया 1000, तो अब उसका क्रय मूल्य कहलाएगा 5 और 1000 6000। 6000 में उसने क्रय किया। और विक्रय मूल्य हमको पता है कि 7000 है। इसका मतलब है कि कम में खरीदा था और ज़्यादा में बेचा है, तो ऐसी स्थिति में उसको फायदा होगा। तो लाभ निकालना है तो हम जानते हैं इसका सूत्र है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य है 7000 और क्रय मूल्य है 6000।
तो 7,000 में 6,000 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1,000, अर्थात 1,000 रुपये का उसको लाभ हुआ है। अब ये 1,000 राशि हो गया। अब इसको हमको प्रतिशत में निकालना है। तो हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ का प्रतिशत निकालना है तो जितना लाभ हुआ है 1,000 और जो क्रय मूल्य था, तो लाभ तो हमको पता है 1,000 है और क्रय मूल्य भी पता है हमको 6,000 था। अब हमको प्रतिशत निकालना है, मतलब 100 से गुणा करना है। तो 0 0 0 0 कट गया, एक शून्य और एक शून्य भी कट गया। अब 100/6 है, तो 100/6 तो हम 100 में 6 से भाग देंगे। 6 एकम 6, 4 बच गया, शून्य लगा देंगे, उतार देंगे, 40 हो गया। 6 छक्के 36, 4 बच गया, फिर 4 बच गया, शेष बच गया है, तो उसको हम लिख सकते हैं 16 सही 4/6। अब ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अर्थात 16 सही 2/3, ये हो जाएगा उसका प्रतिशत। अर्थात उसको 1,000 का फायदा हुआ और प्रतिशत के रूप में 16 सही 2/3% फायदा हुआ। अगला उदाहरण देखते हैं हम कि एक किसान ने 15 क्विंटल धान को 15 क्विंटल धान बेचता है वो 560 रुपया प्रति क्विंटल के भाव से। 15 क्विंटल को उसे बीज, पानी, बिजली, खाद, मजदूरी आदि में कुल 490 रुपये का प्रति क्विंटल खर्चा आता है। 490 प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको खर्चा आ रहा है, जबकि उसने बेचा है 560 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो लाभ प्रतिशत का गणना करो। लाभ प्रतिशत ही होगा, क्योंकि 490 उसको 1 क्विंटल में खर्चा आ रहा है और 560 में वो बेच रहा है, मतलब उसको ज़्यादा में बेच रहा है तो फायदा ही होगा। तो ये 1 क्विंटल का फायदा है, जबकि वो 15 क्विंटल को बेचा है। ऐसी स्थिति में हम 15 क्विंटल का विक्रय मूल्य और 15 क्विंटल का क्रय मूल्य पहले ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। 1 क्विंटल का 560 है, तो 15 क्विंटल का हो जाएगा 560 गुणित 15। अब इसको हल करेंगे हम। 5 शून्य शून्य आएगा, 5 छक्के 30 का शून्य, हाथ में 3, 5 पंचे 25 और 3 28। अब 560 रुपये, एक क्योंकि एक है इसलिए ये 560 ही आएगा। शून्य उतार देंगे, शून्य उतार देंगे, 8 6 14 का 4 बच गया, 1 2 1 3, 3 और 5 8। यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया 8,400, अर्थात विक्रय मूल्य हुआ 8,400। अब हम निकालते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अर्थात जो खर्चा उसमें व्यय आया था वो है। तो 1 क्विंटल का 490 आया था, तो हमको निकालना है 15 क्विंटल, तो 15 से हम गुना करेंगे। 5 शून्य में शून्य, 5 निया 45 का 5 बच गया 4, 5 चौक 20 और 4 24। अब ये यहाँ पर 1 है इसलिए जितना है उतना ही आएगा 490। शून्य का शून्य, 5 और शून्य जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। 4 को 9 में जोड़ेंगे तो 13 का 3, हाथ में 1, 2 और 1 3, 3 4 7। तो ये हो गया क्रय मूल्य, अर्थात क्रय मूल्य 4,350 या लागत मूल्य 7,350, जबकि बेचा उसने 8,400 में। तो उसको कितना फायदा हुआ? तो हम जानते हैं लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 8,400 और क्रय मूल्य है उसका या लागत मूल्य है 7,350। तो इसमें 7,350 को हम घटाएंगे। शून्य में शून्य घटा, शून्य आएगा। शून्य में 5 नहीं घटेगा, एक उधार लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में 5 गया 5, ये 3 है, 3 में 3 गया शून्य। अब 8 में 7 गया 1,
तो 1050 रुपये का उसका फायदा हुआ। अब 1050 रुपये एक राशि है, इतना लाभ हुआ। अब हमको कहे कि प्रतिशत में कितना लाभ हुआ, तो हम लिखेंगे लाभ का प्रतिशत हम जानते हैं, इसका सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय या लागत मूल्य। तो लाभ हमको हुआ 1050 रुपये का और क्रय मूल्य या लागत होता है 7350 का। तो अब ये 1 रुपये में है, अब हमको प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। अब 1 शून्य और 1 शून्य कट गया, अब ये बच गया। अब ये बहुत से प्रकार से कट सकते हैं, जैसे 5 दूनी 10, ये 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 चौक 20, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 147 आ गया। अब ये हम 2 बच गया, 2 को हम 1050 से गुणा करेंगे तो 2000 और ये 50 से 100 मतलब 2100 हो जाएगा, 2100 और ये हो गया है 147। अब ये फिर से कर सकता है 3 से, 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 या 27, 49 आ गया। अब ये कटेगा, 3 सत्ते 21, 2 शून्य लग गया, अब बराबर आ गया 700 बटे 49, 700 बटे 49, ये कटेगा 7 से, 7 सती 49 और 7 एकम 7, तो 100 आ गया ये, तो 100 बटे हो गया ये 7। अब इसमें हम 100 में भाग दे देंगे 7 से, 7 एकम 7, बच गया 3, शून्य को उतार देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हुआ, शेष बच गया 2, तो हम लिखेंगे उसको 2 बटे 7। इस प्रकार से 14 से ही 2 बटे 7 प्रतिशत उसको लाभ हुआ, और यही 14 से ही 2 बटे 7 ही उसका उत्तर आ जाएगा। उसी प्रकार का एक अगला सवाल देखते हैं। मोहन नाम का एक व्यक्ति है जो साइकिल खरीदता है, एक साइकिल को बेचता है 1536 रुपये में सुधीर के पास, और उस पर उसको 20% का हानि हो रहा है। ये 1536 में बेचता है और 20% का हानि होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, ऐसा अगर सवाल पूछा जाता है तो क्रय मूल्य हमको ज्ञात नहीं है, केवल विक्रय मूल्य ही ज्ञात है यहाँ पर। और विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा था और विक्रय मूल्य कम है, इसलिए उसको 20% की हानि हो गया। तो क्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस प्रकार से अब क्रय मूल्य ज्ञात नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपये है। तो ऐसी स्थिति में 20% का हानि होगा इसमें, तो ऋण 20 करेंगे, बराबर हो जाएगा 80, अर्थात क्रय मूल्य 100 था और 20% का हानि हुआ, तो 80 जो हो गया वो हुआ विक्रय मूल्य। अब 80 रुपये अगर विक्रय मूल्य है, 80 अगर विक्रय है तो क्रय हुआ 100। अगर 1 रुपये विक्रय हुआ तो क्रय होगा 100 बटे 80, अर्थात 100 में 80, 100 में खरीदा है, 80 में 100, तो ये 1 रुपये का क्रय मूल्य निकल गया, 1 रुपये का विक्रय मूल्य निकल गया। अब हमको निकालना है, क्रय मूल्य निकल गया, विक्रय 1 का है तो ये क्रय मूल्य हो गया। अब हमको 1 का विक्रय क्रय नहीं निकालना है, बल्कि निकालना है 1536 का। तो 1536 का यदि हमको क्रय निकालना है तो इसको करेंगे हम, इसमें 1536 का गुणा हो जाएगा 100 बटे 80 गुणित 1536। अब इसको अब हम हल करेंगे
तो जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा क्रय मूल्य। तो 0 और 0 पहले कट गया और 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये 4 बच गया। अब इसको हम 2 से फिर कटाएंगे, 2 दूनी 4, इसको कटा देंगे, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 छक्के 12, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। अब यहाँ पर 5 बच गया, 5 गुणित 384 या फिर 384 गुणित 5, इसको गुणा करना आसान होगा। 5 चौक 20 का 0 हाथ में 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 का 2 हाथ में 4, 5 तिया 15, 4 19, तो उत्तर आ गया 1920, अर्थात 1920 ही हो जाएगा क्रय मूल्य। अर्थात 1920 में उसने खरीदा था और बेच दिया कम में 1536 में, तो ऐसी स्थिति में उसको 20% का घाटा या हानि हो गया। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते थे। अगर 1536 में बेचा है और 20% का घाटा हुआ है तो उसका क्रय मूल्य क्या था, तो हम दूसरे विधि से हल करेंगे। मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य है x और उसको हानि हुआ है 20%, अर्थात x का 20% उसको नुकसान हुआ है। तो हानि को हम लिखेंगे x का 20%, इसका मतलब है 100 में से 20। तो ये इसको हल करेंगे, 0 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अर्थात x को 1 से गुने x का 1 से गुना होगा, तो 1 एकम x बटे ये 5 है, 5, अर्थात हानि उसको 1 बटे 5 हुआ है। ये हानि हमको पता चल गया। अब हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत से सूत्र है। विक्रय मूल्य का सूत्र हमको पता है। हानि हुआ है इसका मतलब ये है कि ज़्यादा में खरीदा था और कम में बेचा था, अर्थात विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय और उसमें जो हानि है हुआ था उसको घटा देंगे। अब विक्रय मूल्य हमको निकालना है, तो क्रय मूल्य हमने मान लिया है यहाँ पर x, तो क्रय मूल्य लिखते हैं x ऋण, और हानि हमने निकाला है 1/5, 1/5। अब विक्रय मूल्य का मान हमको पता है केवल, तो विक्रय मूल्य है 1536, अर्थात 1536 बराबर है x ऋण 1/5 के। अब इसको हम हल करेंगे। बराबर x/1 ऋण 1/5। अब यहाँ पर हर को समान करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ तो 5 है, इसको भी 5 लाने का प्रयास करेंगे, तो अंश और हर से 5 में गुना करेंगे, तो 5 में x से गुना होगा तो 5x बटे 1 में 5 से गुना होगा तो 5 ऋण x/5। अब यहाँ पर हर जो है समान हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम हर को लिख देते हैं एक जगह। अब 5x ऋण x, अब यहाँ पर आ गया 5x में x को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 4x/5। अब ये यहाँ पर भाग के रूप में है और ये 1536 का हल है विक्रय मूल्य का, तो 5 इधर भाग के रूप में है, अगर बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा, अर्थात गुणित 5 और यहाँ से कट जाएगा। अब 4x बराबर हो जाएगा 1536 गुणित 5। अगर x का मान निकालना है तो हम 4 को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे, तो यहाँ गुणा के रूप में है वो यहाँ भाग के रूप में हो जाएगा। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 बच गया,
4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 1 बच गया और ये 4 चौक 16। इस प्रकार से 384 गुणित 5 आ गया। अब वो उसी तरीके से जैसे पहले हल किया था उतना ही आएगा। 5 चौक 20 का शून्य, हाथ में 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 का 2, हाथ में 4, 5 तिया 15 और 4 19। इस प्रकार से 1920। इस विधि से भी उत्तर उतना ही आएगा। अब हम एक अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी ने एक टिन तेल को उसने खरीदा है 780 रुपया में और उसे प्रति लीटर किस भाव से बेचे कि उसे पूरे में 20% का फायदा होना चाहिए। और एक टिन में है 15 किलो तेल, 15 लीटर है, 15 लीटर तेल है। तो एक टिन को 780 में बेचा, अर्थात 15 लीटर को 780 में बेचा। अब वो 1 लीटर को कितने में बेचे, प्रति लीटर को किस भाव से बेचे कि उसको 20% का फायदा हो। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, जिसमें खरीदा वो दिया हुआ है 780 और फायदा भी दिया हुआ है लाभ 20%। इसका मतलब स्पष्ट है कि उसने जितना में खरीदा उससे ज़्यादा में बेचा, तभी उसको 20% फायदा है। अब 780 का 20%, सात सौ अस्सी का 20% निकालना है तो हम 780 में गुणा कर देंगे 20/100 से, तो हमको इसका 20% प्राप्त हो जाएगा। तो शून्य और शून्य कट गया, ये शून्य कट गया। अब 78 गुणित 2, 8 दूनी 16 का 6 बच गया 1, 7 दूनी 14 1 15, अर्थात 156 रुपये प्राप्त हो गया। तो 156 रुपये जो है वो 780 का 20% है, अर्थात 156 रुपये उसको फायदा होगा। तो फायदा होने के बाद वो टोटल कितना में बेचा था, तो विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य धन लाभ। तो क्रय मूल्य उसका था 780 रुपया, 780 और लाभ हुआ उसको 156। तो 156 को इसमें जोड़ देते हैं हम। 0 और 6 का 6, 8 5 13 का 3, हाथ में 1, 7 और 1 8 1 9 आ गया यहाँ पर 936, अर्थात विक्रय मूल्य हुआ 936, क्रय 780 और विक्रय 936। तो ये 15 लीटर का विक्रय है। अब 1 लीटर का हमको निकालना है तो 15 में इससे भाग दे देंगे। तो हम भाग दे के देखते हैं 936 में 15 से, तो 1 लीटर में कितना में बेचना है वो निकल जाएगा। 15 छक्के हो जाएगा 90, 3 बच गया, 6 को उतार देंगे। 15 दूनी 30, अब ये 6 बच गया, अर्थात शेष हो गया। तो 62 सही 6/15। अब 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, अर्थात 62 सही 2/5 रुपये। या इसको हम दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। दशमलव के रूप में लिखना है तो 5 से 2 में हम भाग दे देंगे, तो 5 पहले तो जाएगा नहीं इसलिए 0.0, अब 20 हो जाएगा। तो 5 चौक 20, अर्थात 0.4। तो यहाँ आ जाएगा 62.4 और 0, 62.40 रुपये में प्रति लीटर के हिसाब से यदि हम बेचेंगे तो हमको 20% का फायदा होगा और टोटल मूल्य के रूप में वो 156 रुपये होगा। उसी प्रकार एक और हम सवाल देखते हैं कि एक टेलीविज़न जो है 9,000 रुपये में बेचने से विक्रय मूल्य है दुकानदार का 9,000 में उसने बेचा, तो दुकानदार को 10% का
घाटा हुआ, हानि हुआ। वो टेलीविज़न को कितना में बेचे, 9,000 में बेचा था तो 10% घाटा हो गया। कितना में बेचे कि उसको 15% का लाभ हो। तो हमको लाभ 15% हो जाए ऐसा विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विक्रय मूल्य हमको पता है 9,000 है, हानि प्रतिशत पता है 10% है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि टेलीविज़न का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया होता तो उसको 10 रुपये हानि हुआ, अर्थात 10 को घटा देंगे तो उसका क्रय मूल्य होता 90 है, विक्रय मूल्य होता 90। अगर 100 में खरीदा होता और 10 का घाटा होता तो 90 रुपये में वो बेचा होता। इस प्रकार जब विक्रय मूल्य 90 है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य हो रहा है 90। अगर क्रय मूल्य 1 होता तो विक्रय मूल्य होता 100/90। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो है 90 होता, विक्रय मूल्य 90 होता तो क्रय मूल्य होता यहाँ पर 100। अगर विक्रय मूल्य 1 होता तो क्रय मूल्य होता 100/90। अगर विक्रय मूल्य है यहाँ पर 9,000 तब उसका क्रय मूल्य होगा 100/90 गुणित 9,000। इस तरीके से तो 9,000 का हमको ये, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य के रूप में है, इसका क्रय मूल्य ये हल होगा तो निकल जाएगा। तो ये 0 और 0 कट गया, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, इधर बच गया 100 और इधर बच गया 100। तो 100 गुणित 100 बराबर हो जाएगा 4 शून्य है तो लगा देंगे 1 2 3 4, 10,000 उत्तर आ गया। इसका मतलब ये होता है कि क्रय मूल्य बराबर होगा 10,000, अर्थात उसने 10,000 में खरीदा था और 9,000 में बेच दिया तो उसको कुल हानि जो है 10% हुआ था। और अगर कुल राशि देखें तो 1,000 उसको नुकसान हुआ, हानि हुआ था, 1,000 का हानि। अब हमको ये पता चल गया है कि 10,000 उसका क्रय मूल्य है, अर्थात 10,000 में खरीदा था। अब वो कितना में बेचे कि उसको 15% का फायदा हो। तो सबसे पहले 10,000 का 15% कितना होगा उसको देख लेते हैं। तो 10,000 15% निकालना है तो 15/100 से गुणा करेंगे। अब 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया और 100 गुणित 15 करेंगे तो 1500 हो गया। 1500 मतलब 1,500। 1,500 इसका 15% होता है तो हम 10,000 में जोड़ देंगे 1500 को, तो जो मूल्य आएगा 0 0 5 1 और 1, अर्थात 11,500 में यदि बेचेंगे उस वस्तु को बेचेंगे 11,500 में, जिसको हमने 10,000 में खरीदा था, तो हमको निश्चित रूप से 15% का लाभ होगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं।